नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि आपने कैसे अप्लाई करना है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या उसमें आपको प्रिकॉशंस लेनी हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे। और जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दें तो 99 के 100% चांसेस हो कि आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए कॉल आ जाए। तो देखिए, आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने ये वैकेंसी निकाली है। देखिए, ये वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूँगी। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा, रीज़न बीइंग क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा डिटेल में समझाऊँगी, मिस मत करिएगा। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या डाउट रहते हैं वीडियो देखने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, जो पहला है लाइव एडवर्टाइजमेंट जो निकला है, ये है स्टाफ नर्स मेल के लिए। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकली है स्टाफ नर्स की, और इसका जो डिटेल है अब आपको मैं शो करती हूँ। देखिए, ये है इनका जो एक नोटिफिकेशन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये मैं भी शेयर कर दूँगी इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप ये देखेंगे आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, स्टाफ नर्स परीक्षा। अब देखिए, इसके स्टार्ट डेट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, 21 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, और जो इसका लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट है वो है 21 फरवरी तक। तो पूरा महीना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 21 फरवरी के आसपास ही करेंगे। अगर आप इसका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पूरा वो पढ़ लेंगे, आपको सब कुछ सही लगता है, तो आप जो है आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, किसी चीज़ का आप वेट मत करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर यूज़र इंस्ट्रक्शन है, व्यू एडवर्टीजमेंट है, अप्लाई है। तो यूज़र इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम। जब आप यूज़र इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप हिंदी में भी देख सकते हैं और आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म टोटल कैसे भरना है, और कंप्लीट इसका प्रोसेस क्या है, ये कंप्लीट डिटेल में उन्होंने बता रखा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं वापस जाती हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर व्यू एडवर्टीजमेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए, ये बहुत अच्छा इन्होंने करा आपकी बार। इसमें क्या है कि यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, हिंदी में भी देख सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। इंग्लिश पे क्लिक करिए, हिंदी पे क्लिक करिए, और इसके जो डॉक फाइल है उस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए, ये सैम्पल कॉपी है रजिस्ट्रेशन का, ये मैं अभी आपको शो करूँगी। कंप्लीट कैसे करना है वो, और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कंप्लीट डिटेल मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी ये। अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक हियर फॉर इंग्लिश, जो इंग्लिश पीडीएफ है उस पर मैंने क्लिक किया है। तो देखिए, ये जो है ये इंग्लिश में, ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाला है। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसमें देखिएगा। मैंने फ़िलहाल अभी यहाँ पर इंग्लिश वाला ही खोल रखा है, तो मैं आपको इसका सारा जो डिटेल्स हैं वो बता देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शो करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही बात कर ली थी कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जनवरी से शुरू हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी तक है। ये देखिए, टोटल प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप बहुत ध्यान से करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप मिस्टेक ना करें। देखिए, वैसे वो आपको एक बार ऑप्शन देंगे रेक्टिफाई करने का या मॉडिफाई करने का, लेकिन अगर आप पहले ही ध्यान से भरेंगे तो आप गलती क्यों करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप देखिए, फ़ीस पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी ऑनलाइन है, लेकिन अगर आप बैंक में जाके पे करना चाहते हैं तो उसकी भी जो रिसीट, या जो कह लीजिए कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करने का जो लास्ट डेट है बैंक में जाकर, वो 17 फरवरी तक है। तो अगर आप बैंक में जाके पे करेंगे तो ध्यान रखिएगा 17 फरवरी से पहले पहले आपको निपटा देना है, वो पेमेंट कर देनी है। तो वो है। अब देखिए, इसमें बात करते हैं अब हम इसका जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। देखिए, इसमें जो पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बेसिक है, तो इसमें कोई इतना डिटेल में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी जो भी मैंने आपको बताया था कि 17 फरवरी के बाद अगर आपने बैंक में जाके पेमेंट करी तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी और आपका पेमेंट भी रिटर्न नहीं होगा। दूसरा, अगर आप कोई भी डिटेल भर रहे हैं, मेक श्योर कि जो सारी डिटेल्स करेक्ट हों, आपका मोबाइल नंबर काम करता हुआ हो, आपकी ईमेल एड्रेस ठीक हो, वैलिड हो और एक्टिव हो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो 3 स्टेज में है। पहले आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, और तीसरा जो है उसमें अपने आप फ़ोटो और सिग्नेचर ऐड करेंगे, और कुछ और इन्फॉर्मेशन होकर मांगेंगे वो, तो आपको वो भरना होगा। तो यही डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, उसमें जो पेमेंट, अगर हम इस पर आ जाते हैं
तो पेमेंट में देखिए यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास है तो उनका जो टोटल 125, तो इस हिसाब से अलग अलग रेट है। आप जो कह लीजिए एक तरीके से जो कॉस्ट है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो लगा के, या एग्ज़ाम फ़ी की, तो आप वो लगा लीजिए इसके। तो ये अलग अलग रेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर इन्होंने। और इसके अलावा देखिए उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पहले यूपीएससी ने बार कर दिया था या ब्लैक लिस्ट कर दिया था, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि वो जो उनकी वो टेन्योर है ब्लैक लिस्टिंग का वो पूरा नहीं हो जाता या बार का पूरा नहीं हो जाता। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन भरें तो बिल्कुल ठीक भरें। तो इसमें और जो मैंने आपको बताया था कि मॉडिफिकेशन की जो एग्ज़ाम जो ऑप्शन आती है वो एक बार ही आएगी, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, चाहे आप हिंदी में देखें इंग्लिश में देखें, यहाँ पर क्या है कि जो एग्ज़ाम है पहले एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और उसके बेस पर जब वो जो लोग वो क्लियर कर जाएंगे फिर उनका मेन रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके सारे नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल या आपको फ़ोन नंबर या आप डैशबोर्ड जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तब आपको मिलती रहेगी। इसमें देखिए जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं अभी वो 558 वैकेंसीज़ हैं और वो बढ़ते घटते रहेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और देखिए जो ये है ये टेम्परेरी पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड। पे स्केल जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर वो यहाँ पर ये दिया हुआ है ₹9300 से लेकर 35K के आसपास, और यहाँ पर आप लेवल 7 पे के अंडर होंगे। तो देखिए ये है। और रिजर्वेशन तो यहाँ पर जैसे आप जानते ही हैं कि SC कोटा या जो ST ट्राइब्स हैं यूपी के या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको उस हिसाब से मिलेगा जो एक नॉर्म्स हैं, और जो बोला जाता है, या अगर फ्रीडम फाइटर हैं या यूपी के या एक सर्विसमैन है यूपी के या फिजिकल हैंडीकैप हैं यूपी के हिसाब से, तो वो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप यूपी के बाहर बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। देखिए सेम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में है, डिटेल में दिया हुआ है कि अगर आप इन डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं तो आपको क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्या एज क्या लिमिट है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। मैरिटल स्टेटस में ये लिखा हुआ है कि वैसे तो अगर जो मैरिड हैं लेकिन अगर उनकी एक से ज़्यादा वाइफ है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे अनटिल अनलेस कोई इसमें चेंज होता है तो। अब देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट है जो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसको हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर ये है, हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। साइंस और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पास होना चाहिए हाई स्कूल जो है उससे, या फिर जो इक्वलेंट जो बॉडी है उससे आपका हाई स्कूल भी और इंटरमीडिएट दोनों पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में, या BSc डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में। और तो जो भी एक डिग्री चाहिए होती है या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इस पोस्ट के लिए आपके पास वो होनी चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, देखिए ये सेकंड पार्ट है इसका। इसमें जो दिया हुआ है वो मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा। देखिए जो रिटन एग्ज़ाम होगा ना वो 85 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो थोड़े बहुत जो ये मार्क्स मिलेंगे ना जो बचे हुए हैं वो मिलेंगे कि अगर आपके पास स्टाफ नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हाँ आपने कितने साल आपने काम किया हुआ है, देखिए ये सारे डिटेल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट जो है वो है 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और एज जो रिलैक्सेशन है जो जैसे आप जानते ही हैं कि वो 5 इयर्स का है, जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स SC ST ट्राइब्स या OBC कैटेगरी ऑफ यूपी के हैं उनको, या स्किल्ड प्लेयर्स हैं यूपी के, मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स में हैं और आप यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप उसके बेस पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं यूपी के जिसमें टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, तो उनको मिल सकता है। तो ये देखिए ये है डिटेल में, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि जब एक बार आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाए, आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको एक दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी और उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि जैसे OBC है तो उसका 225 होगा प्रोसेसिंग फ़ी मिलाकर, तो ये अलग अलग है। ये तब होगा जब आप सेकंड राउंड में आते हैं, मतलब जब आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा और आप मेन रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे, तब जो है आपका
दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ये है। और इसमें इन्होंने ये भी दिया हुआ है आगे कि जब प्रीलिम एग्ज़ाम होगा तो उसमें तो देखिए कोई डॉक्यूमेंट मांगे नहीं जाएंगे, लेकिन जब मेन एग्जामिनेशन होगा, जब मेन एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपके पास सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सब होने चाहिए जो जो आप मेंशन करोगे, चाहे वो आप एज रिलैक्सेशन किसी कैटेगरी को मेंशन करोगे, या अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, या आप EWS, या अगर आप बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं या SC/ST कोटे को बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने ज़रूरी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये 13वां पॉइंट जो है इसमें बेसिकली ये कहा गया है, या पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये बोला गया है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं अगर आप उनमें फॉल करोगे तो आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, जैसे एज ज़्यादा है या कम है, या मान लीजिए आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी है, या आप मिसलीड कर रहे हो सिस्टम को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर आप जो नीचे है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मैं बता रही थी आपको, यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट वाइज में लिख दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे कैसे होगा वो सब। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर वो सर्टिफिकेट्स हैं जो जब आप मेन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट प्रॉपरली भरा हुआ, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से। तो ये सारी डिटेल हैं, ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो एनेक्चर हैं वो सारा मेंशन किया हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे आगे तो ये इन्होंने बता रखा है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का 3rd स्टेप भरेंगे, जिसमें आपको अपनी इमेज और सिग्नेचर डालनी होगी, तो वो कैसे करेंगे ये मैं भी आपको शो करूँगी कि आपने कैसे करना है। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सारे वो कह लीजिए एक तरीके से प्रमाण पत्र या फॉर्म्स हैं जो आपको भरने होंगे, जो जो आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, देखिए जो प्रीलिम का जो होगा, जो पहला एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या क्या कवर होगा, GK कवर होगा उसमें, और उसमें जनरल हिंदी कवर होगी, और इसमें नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो होंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए, चलिए अब हम देखते हैं कि आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसमें, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो देखिए ये सेम जो पेज है, वापस आगे मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए सेम पेज है, और यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है अप्लाई पर। देखिए जब आप अप्लाई पे कर लेंगे क्लिक, तो आपके सामने ये डिटेल सारी खुल जाएंगी। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये वही है ना। और इसके हिसाब से देखिए सारा डिटेल वैसे दिया हुआ जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक कि क्वालिफिकेशन में यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन। अब देखिए मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगी तो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है वो, हैव यू एवर अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर एनी पोस्ट पब्लिश बाय UPPSC, यस और नो। मतलब कि यही है कि क्या पहले आपने किसी और पोस्ट के लिए जो UPPSC अपने वैकेंसी निकाली थी, आपने कभी अप्लाई किया है ऑनलाइन तरीके से। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए येस नो। अगर आप येस करेंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था, ये सब। और अगर आप नो चूज़ करते हैं तो मतलब आपने कभी अप्लाई किया नहीं है। तो देखिए आपके सामने ये जो है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है भर गया है। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखी है। एक भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है, हम उसको देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, जैसे इन्होंने डाला हुआ कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, और यहाँ पर अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो येस मेंशन करिएगा, और अगर नहीं है तो नो मेंशन करिएगा। और अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन तभी भरनी है जब आपके लिए एप्लीकेबल हो। जैसे मान लीजिए आर यू डिपेंडेंट, क्या आप किसी यूपी फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, तो येस नो करिएगा। एक्स आर्मी बिलोंग करते हैं तो येस नो करिएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो येस नो करिएगा। और अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ यूपी का तो उस हिसाब से आप येस नो करिएगा। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, येस नो। और अगर आप कभी भी यूपीएससी से कभी आप यूपीपीएससी से कभी आपको निकाला गया है तो उसके लिए येस नो कैटेगरी। तो देखिए अगर आप यहाँ पर यूपी को बिलोंग नहीं करते हैं और आप यहाँ पे नो करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैटेगरी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी, विच इज़ जनरल। क्योंकि जो कैटेगरी के जो बेनिफिट है वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के रेसिडेंट हैं। तो कैटेगरी उस हिसाब से चूज़ करिएगा। और देखिए यहाँ पर है कि अगर आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो येस नो। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, देखिए वो दिया हुआ है।
जेंडर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये है ही मेल के लिए वैकेंसी, तो फिर भी आप ध्यान से भरिएगा। मैरिड अगर है कि नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद आपको अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड का डिटेल भरना होगा। हाई स्कूल का इन्फॉर्मेशन कब पास किया था, रोल नंबर क्या था, इंटरमीडिएट किया हुआ है कि नहीं, उसका इन्फॉर्मेशन कब पास किया था, उसका रोल नंबर। वो देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि किसी भी क्या आपने जो एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से कंप्यूटर साइंस का आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है, तो येस नो के हिसाब से जवाब दीजिएगा। ग्रेड सिस्टम का मेंशन करिएगा और यहाँ पर परसेंटेज जो है वो डाल दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो वो पूछ रहे हैं आपसे वो ये है कि क्या आप मंडी परिषद या मंडी समिति के इसमें बिलोंग करते हैं। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर आर यू एम्प्लॉय ऑफ, क्या आप उसके एम्प्लॉय हैं मंडी परिषद, मंडी समिति, और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है येस नो करिएगा। और अगर आप येस करते हैं तो मेंशन करिएगा कि आपका टोटल सर्विस आपने कितनी पूरी करी है। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ ना, जैसे दिया हुआ एग्जैक्ट, जैसे छोटे केस में तो छोटा बड़ा है, बड़े केस में तो बड़े केस में, वैसे करके इसको आप वैलिडेट एंड प्रीव्यू करिएगा। उसके बाद जब आप देख लेंगे फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, जो होगी जो वो आपको ऐसे शो करेगा। देखिए ये प्रीव्यू एंड वैलिडेट करने पर मतलब जो आप देख लीजिए सारी डिटेल्स ठीक है कि नहीं। यहाँ पर कोई भी गलती है तो देखिए आप यहाँ पर आकर वापस उसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार भर दो फिर दोबारा से आके आप ठीक कर रहे हो, ये तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा ना। तो आप ये दोबारा देख लीजिएगा, डिटेल्स बिल्कुल सब ठीक है आपकी, जो जो आपने भरा था सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पर टिक करने के बाद देखिए वो दोबारा आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा सारा। सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। जब सबमिट कर देंगे आप, जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी वो अब आएगी पेमेंट की, तो हम वो देख लेते हैं। देखिए आपको एक ऐसे मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वो डिटेल्स हैं जो आपने भरी थी यहाँ पर सारी। अब देखिए क्योंकि हर एक का अलग अलग हिसाब से होगा, यहाँ पर जो इन्होंने भरा हुआ था वो जनरल कैटेगरी का भरा हुआ था, इसलिए 225 इन्होंने पे करने हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फी। उसके बाद आपके पास एक पोर्टल खुल जाता है, जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर, वैसे ही सेम जो है एक पेज खुल जाएगा और उस हिसाब से आपको आगे पेमेंट करनी होगी। चलिए वो देख लेते हैं आप। देखिए वो दोबारा से आपको बोल रहा है कि आप दोबारा से अपनी पर्सनल डिटेल सब कुछ दोबारा देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप देख लेंगे और उस हिसाब से आप भरेंगे तो फिर बाद में चेंज नहीं होगा। यस नो करके आप इसको कंटिन्यू करिएगा, इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, टाइम है, लेकिन उस हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो सारी भरिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जब देख लेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू पे पर क्लिक करिएगा, और जब आप ये कर लेंगे तो देखिए ऐसा एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें कि वो सारा डिटेल कंफर्म करेंगे, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेमेंट कितनी है, प्रोसीड करिएगा। और देखिए यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि कैसे कैसे ऑप्शन है पेमेंट करने का, तो वो सारा आप चूज़ करिएगा। चूज़ करने के बाद देखिए आप यहाँ पर पेमेंट करिएगा। मैं आपको आगे का स्टेप दिखाती हूँ। देखिए जब आप ये पेमेंट कर देंगे ना, उसी के बाद जो लास्ट स्टेप है वो पूरा होगा, तो मैं आपको सारा जो है ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी मैं मेंशन करूँगी और सारे पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर करूँगी, ताकि आप इनको देख लें और कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जब आपने पेमेंट कर दी, आपके पास प्रूफ आ गया, तो आपको दोबारा से ऑनलाइन आना होगा। इसी साइट पर आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, प्रोसीड कर, वो आपको बोलेगा अपने बेसिक डिटेल्स डालने का। देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालेगा, तो जो जब आप पे कर लेंगे ना, आपके पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगे आपके ईमेल पर भी और आपके फ़ोन पर भी। तो वो ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन आईडी तो या जर्नल नंबर वो मेंशन करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर। आप देखिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर का गाइडलाइन यहाँ पर भी दिया हुआ है। जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है ना कि देखिए फ़ोटो है और उसके नीचे की जो स्पेस है वहाँ पे साइन किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप करिएगा। बाकी जो मैंने अभी आपसे एडवर्टीज़मेंट ये वाला जो शेयर किया था, जो हमने यहाँ पर आकर आपके साथ मैंने ये वाला शेयर किया था एडवर्टीज़मेंट, स्पेशली जो मैंने इंग्लिश में देखिए दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो कोई फ़र्क नहीं है, आप इसमें भी देखें। देखिए यहाँ पर भी आकर ना, अगर आपको देखना हो कि आपको कैसे करना है, तो आप यहाँ पर भी आकर आप सैम्पल इमेज और सिग्नेचर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद
ये आपने यहाँ पे भरना है। कैप्चा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे डालिएगा। अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए आपके जो है वो फ़ोटो अपलोड हो गई, सिग्नेचर पे हो गया। प्रोसीड, इसके बाद आपने प्रोसीड करना है फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का। अब देखिए सारी डिटेल्स देख लीजिएगा, फिर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वो दोबारा से सारा सा प्रीव्यू करवाएगा। जो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सारा आपको दोबारा से दिखाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसमें, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या, देखिए वो तो आपको यहाँ पर हर स्टेप पर बता रहे हैं कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है, सब कुछ वो सारा डिटेल में बता रहे हैं। ये सारा देख लीजिएगा, सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप आकर इसको मूव करिएगा आगे। और देखिए यहाँ पर आकर प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ये देख लीजिएगा एक बार दोबारा से। बेसिकली ये है कि सब कुछ दोबारा से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आपका जो ये फॉर्म है ये प्रोसेस नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया, पेमेंट कर दी तो हो गया। उसके बाद आपको दोबारा आके रजिस्टर दोबारा से आकर आपको लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लास्ट स्टेप कंप्लीट करना, अपना फ़ोटो आईडी डालना है, एक्सेप्टेंस देनी है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, तब आपका एप्लीकेशन ये प्रोसेस माना जाएगा। अब देखिए ये जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको मैसेज भी आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। ये आपकी एप्लीकेशन आईडी, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। बस इसका प्रिंट आउट रख लीजिए, आपको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में बस आपको यहाँ तक इतना ही करना है। तो देखिए अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, कंसर्न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है उसको क्लैरिफाई कर देंगे हम विदिन 24 to 48 आवर्स। और देखिए आपके पास ये प्रूफ भी रहेगा तो आप इसको प्रिंट आउट में भी रख सकते हैं, और एनी विच वेज आपको ईमेल पर भी आ जाएगा तो आप वो रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा वो कि आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। तो ये जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपके पास प्रिंटेड ऐसा आएगा जैसे अभी यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो जब भी आपको दोबारा चेक करना हो आप ऑनलाइन जाकर डैशबोर्ड में दोबारा से लॉगिन करिए, जैसे मैंने अभी आपको शो करा था रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, और आप अपनी एप्लीकेशन का रियल टाइम स्टेटस देख लेंगे कि पेंडिंग है या किस स्टेज पर है, अगर कॉल आई है तो क्या प्रोसीजर है, वो सब ये है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो से बिल्कुल क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपने इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन पूछिए, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास ऐसे ही अपडेटेड जॉब से रिलेटेड और भी डिजिटल लिटरेसी से इन्फॉर्मेशन आती रहे। और हमें भी एक तरीके से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब हमारे व्यूअर्स हमें अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।